हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज 3.3। जबकि एक्सरसाइज बड़ी आसान है बेटा, ट्रांसपोज ही आपको फाइंड करना है। उसमें क्या है, रोज को कॉलम बनाना है या फिर कॉलम को रो बनाना है। सारे के सारे क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। लेकिन इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन ऐसा है बेटा जो एग्जाम में बहुत बार पूछा भी आता है, वो है क्वेश्चन नंबर 10। इसलिए मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन नंबर 10 आपको कंप्लीट आज की वीडियो में करा देंगे। बाकी क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर लेना। अगर कभी डाउट होगा तो कमेंट करके बता देना। अगर आप वीडियो देखते करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 अगर आपने नहीं किया तो एग्जाम के लिए जरूर प्रिपेयर कर लेना। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। इस पे हमने बेटा एक थ्योरम भी की थी, वो वीडियो मैंने अपलोड की है। जिसने नहीं देखी है वो जाके देखा है, पहले वो वीडियो देख लेना। उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। मुझे क्या बताना है कि ये मैट्रिक्स जो है, इसके बदले में दो मैट्रिक्स लिखूंगा, उसमें से एक सिमेट्रिक एक स्क्यू सिमेट्रिक होगी। ठीक है, उसके लिए क्या करना है बेटा, सबसे आसान तरीका जो रहता है, इन मैट्रिसेस के नाम नहीं दिए थे, मैंने खुद से ये ले लिया है। इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लीजिए। तो ए डैश फाइंड कर लेते हैं, जिसको ट्रांसपोज बोलते हैं। तो ये रो है, कॉलम बना देंगे, इसको ऐसे लिख देंगे। ये रो है, इसको भी मैं कॉलम बना देता हूँ। ठीक है जी। उसके बाद में जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको मैं याद करा देता हूँ बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, 1/2 ए प्लस ए डैश, और स्क्यू सिमेट्रिक होता है 1/2 ए माइनस ए डैश। तो मेरी जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है ना, सिमेट्रिक, यहां लिख देता हूं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसका फॉर्मूला क्या रहता है, 1/2 ए प्लस ए डैश। तो 1/2 तो वैसा ही रहेगा, ए ये है और ये ए डैश है, दोनों को ऐड करना है। बड़ा सिंपल सा काम है। अब यहां देखो, फर्स्ट नंबर फर्स्ट होगा, 3 और 3 मिलके बेटा 6 हो गया। 5 और 1 मिलके 6, 1 और 5 फिर से 6, और यहाँ पे -1 और -1 बन गया -2, इक्वल्स टू 2 डिवाइड कर रहे हैं तो ये बन जाएगा बेटा 3, ये भी 3, ये भी 3, और ये -1। ये आ गया आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आंसर। दूसरा फाइंड करना है बेटा स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक नाम बड़े लंबे हैं, मैं शॉर्टकट में लिख लेता हूँ। मैट्रिक्स क्या फॉर्मूला रहता है, पहले फॉर्मूला लिखेंगे 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो 1/2 तो ऐसा रहा, ए भी है, ये ट्रांसपोज भी है। माइनस करते हैं बेटा 3, जब माइनस करते हैं ना तो दूसरी वाली के साइन आपने उल्टे पढ़ने हैं। जैसे +3 है उसको -3 पढ़ना है। तो 3 - 3 0, 5 - 1 4, 1 और ये -5 बनेगा -4, और ये बेटा -1 और ये +1 बनेगा 0। अभी 2 से डिवाइड भी करना है। अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, ये तो 0 रहा, ये 2, ये -2, और ये आ गया आपका 0। क्लियर है बेटा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्मूला याद रखना है, स्क्यू सिमेट्रिक का बस वैल्यू डालनी है। उसके बाद में लास्ट स्टेप क्या है बेटा, आपने दोनों को ऐड करना है और आंसर क्या आना चाहिए आपका ए। ये इसकी वेरिफिकेशन है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसको ऐड कर दूं, 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, दोनों को अगर बेटा ऐड किया तो क्या बनेगा, 3 + 0, तो वो सीधा सीधा आएगा 3। 3 + 2 बन जाएगा 5, 3 - 2 बेटा 1, -1 और 0 बन गया -1। अब चेक करते हैं क्या ये ए के बराबर है या नहीं है। उम्मीद यही कि वही होगा। 3 5 1 -1, 3 5 1 -1, तो ये आंसर क्या आपका ए के बराबर है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, लास्ट में वेरीफाई भी करना है इसको। 3/3 वाले ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर ये पूछा भी जाए तो 1-2 मार्क्स में, ये 3 मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है। काम सेम है। ए मुझे दे रखा है, तो यहाँ पे मैं ए का ट्रांसपोज लिख देता हूँ। तो ए का ट्रांसपोज क्या आएगा बेटा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको वर्टिकल में लिख दूंगा 6 -2 और 2। फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल में लिखेंगे -2 3 -1, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल में लिखेंगे 2 -1 और 3। ठीक है जी। अब चलते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पे। ठीक है, तो पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है जी। अब मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा बेटा, क्योंकि स्पेस मेरे पास थोड़ा कम है, नहीं तो यहाँ फिट नहीं आएगा। 1/2, और सिमेट्रिक का फॉर्मूला देखो क्या है, ए प्लस ए डैश में दोनों को प्लस करना, तो सीधा सीधा प्लस करेंगे। 6 और 6 मिलके बेटा 12 हो गए, 12, -2 - 2 -4,
और 2 + 2 4। बड़ा आसान सा काम है बेटा, कुछ ही मुश्किल नहीं है, सीधा सीधा प्लस करना, बच्चों वाली कैलकुलेशन। -2 बन गया -4, 3 + 3 बन गया 6, -1 -1 -2 + 2 4, -1 -1 -2 और 3 + 3 6 हो गया। अभी 2 से इसको बेटा डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करूंगा तो 6 -2, ये आ गया 2, फिर -2 3 -1, ये 2 -1 और आ गया 3। ये आ गया आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आंसर। तो बड़ा आसान सा काम है बेटा, ये छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि 12th क्लास में प्लस माइनस करके आपको 2 या 3 नंबर बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका जो सोचा था ना वो हकीकत में दिख रहा है आपको। दूसरा है बेटा स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और मैट्रिक्स, ठीक है। एक तो नाम बड़ा लंबा है इसका। 1/2 क्या करना है, इसमें माइनस करते आना है, तो 6 में से 6 गया तो 0। अभी -2 ये +2 पढ़ूंगा क्योंकि माइनस कर रहा हूँ, ये भी 0, 2 -2 ये भी 0, कमाल है यार, सारे 0 हो रहे हैं। -2 + 2 ये भी 0, 3 - 3 ये भी 0, अब -1 + 1 ये भी 0, 2 - 2 ये भी 0 हो गया, -1 + 1 ये भी 0, 3 - 3 ये भी 0। ये सारे के सारे 0 आ गए। 2 से डिवाइड भी करूंगा तो भी 0 के 0 रहेंगे, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 बड़ा डीट होता है भाई, इसको कुछ भी करिए ये 0 ही रहेगा। आगे चलते हैं बेटा, अब ऐड करेंगे 1/2 a + a' + 1/2 और a - a'। कर देते हैं बेटा ऐड, देखते हैं क्या बनता है। देखो ये तो सारे 0 हैं, तो अगर मैं ऐड करूंगा इनका तो कोई लेना देना नहीं, 0 से प्लस माइनस कोई फर्क तो पड़ता नहीं, ऐड करके सीधा सीधा आंसर यही आएगा। 6 -2 2, फिर -2, फिर 3, फिर -1, फिर 2 -1 और 3, और यही था मेरा ये 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, और यही था मेरा ए, और ये वेरीफाई भी हो गया बेटा। बड़ा आसान सा काम है, 2 पार्ट इसके और पेंडिंग है, अभी कर लेते हैं वो। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पर। तो चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। सेम वैसा ही है जो भी हमने किया था, लेकिन सॉल्व तो करना ही है बेटा। ए मुझे यहाँ पे दे रखा है, ठीक है जी। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले ए का ट्रांसपोज निकाल लेना है, तो मैं यहीं पे निकाल देता हूँ ए का ट्रांसपोज। ए डैश लिखिए या ए की पावर टी, एक ही बात है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लिखेंगे 3 3 -1। हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लिखेंगे -2 और 1। फिर हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लिखेंगे -4 -5 और 2। एक काम तो हो गया हमारा। उसके बाद बेटा सबसे पहले सिमेट्रिक फाइंड करेंगे, सिमेट्रिक, फिर आ गया मैट्रिक्स। ये आ गया मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या आता है बेटा फॉर्मूला, 1/2 a + a'। इस बार मेरे पास थोड़ा स्पेस है तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। अब ये 1/2 तो यहीं पे रहेंगे जनाब, इनको ऐड करते हैं, 3 और 3 मिलके 6 हो गया, 3 - 2 1 हो गया, -1 -4 हो गया -5, -2 + 3 1 हो गया बेटा, -2 - 2 -4 हो गया, 1 और -5 -4 हो गया, -4 - 1 -5 हो गया, -5 + 1 -4 हो गया, 2 + 2 4 हो गया। अभी 2 से डिवाइड भी करना है तो डिवाइड भी कर देते हैं बेटा। ये क्या आ जाएगा मेरे पास 3, ये तो कटेगा नहीं, 1/2 लिखेंगे, ये भी कटेगा नहीं, तो -5/2। इसकी बारी 1/2 -2, फिर -2, फिर -5/2, और ये आ गया आपका -2, और ये आ गया 2। अगर ध्यान से देखो तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैंने बनाना भी सिखाया था। वो क्या कहता था, डायगोनल पे कुछ भी लिख दीजिए, सामने वाला नंबर सेम होना चाहिए। देखो तो यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दूसरा है मेरा स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहले तो लिखेंगे फॉर्मूला 1/2 a - a ट्रांसपोज, तो ये बन जाएगा बेटा 1/2। अब माइनस करते हैं, 3 - 3 0 हो गया, 3 + 2 5, क्योंकि माइनस है
तो नेगेटिव का मतलब क्या होता है, उल्टा, तो हमेशा उल्टा ही पढ़ना है, जैसे सारा काम उल्टा करना है। -1 +4 पढ़ना है, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 3, -1 +4, -2 और ये -3 बन गया -5, -2 + 2 0, 1 और ये प्लस का 5 बन गया 6, -4 + 1 -3, -5 -1 माइनस का 6 और यहाँ पे 2 - 2 बन गया 0। अब इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 2 से, तो बनेगा 0, 5/2, 3/2, उसके बाद में -5/2, 0, 6/2 3, -3/2 और ये -3 और यहाँ पे आ गया 0। अब ध्यान से देखो बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैंने बताया था, उसके डायगोनल पे 0 रहता है, सामने वाले नंबर सेम रहेंगे बट साइन अपोजिट रहेगा, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है, वहां से आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी वेरीफाई भी करना है मुझे, 1/2 A + A ट्रांसपोज प्लस 1/2 और A - A ट्रांसपोज। इस स्टेप को मत भूलिएगा, बच्चे यहीं पे छोड़ के आ जाते हैं बेटा, नंबर कट जाते हैं, ये स्टेप करना भी जरूरी है। दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो 3 + 0 मिलके क्या बन जाएगा बेटा, 3 में 0 ऐड करूंगा तो 3 ही रहेगा। 1/2 और 5/2, 2 एलसीएम होगा, 5 और 1 6, 6 को 2 से करेंगे तो 3 आएगा। यहाँ पे देखो एलसीएम 2 है ना बराबर, तो -5 + 3 कितना हो गया, -2, -2 को 2 से करूंगा तो -1। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो एलसीएम सेम है 2 -5 + 1 -4 को 2 से किया तो आ गया -2, -2 ये 0 है तो बेटा -2 ही रहेगा, -2 और +3 क्या आ गया 1, ये 5/2 टू एलसीएम -5 -3 -8, 8 को 2 से किया 4, लेकिन -4, -2 और -3 बन गया -5 और यहाँ पे 2 + 0 किया तो 2 और ये a के बराबर होना चाहिए, 3 3 -1 ठीक है, -2 -1 -2 1 ये भी ठीक है, -4 -5 2 -4 -5 2 और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। चलते हैं लास्ट पार्ट में बेटा, a दे रखा है, a का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो a का ट्रांसपोज क्या आने वाला है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लिखेंगे 1 5, हॉरिजॉन्टल लाइन है तो वर्टिकल लिखेंगे -1 और 2। अब सबसे पहले सिमेट्रिक फाइंड करेंगे बेटा, तो मैं सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूँ 1/2 A + A ट्रांसपोज। तो यहाँ पे मैं एक बाउंड्री बना लेता हूँ ताकि मिक्स ना हो जाए, ये आ गई मेरी बाउंड्री। ऐड करेंगे 1 + 1 कितना हो गया बेटा 2, 5 - 1 4, -1 + 5 4 हो गया, 2 + 2 4 हो गया, लेकिन बाहर 1/2 भी बैठा था, उसको मैं भूल गया था, 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 1 2 2 और 2 आ गया, फिर आ गया 1/2 A - A'। अब यहाँ देखिएगा बेटा, माइनस करेंगे तो 1 - 1 0, 5 + 1 6, -1 -5 -6 और यहाँ पे 2 - 2 आ गया 0 और बाहर 1/2 भी है, 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 0 3 -3 0। अब इन दोनों को अगर ऐड करें 1/2 A + A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A - A ट्रांसपोज। देखिए बेटा आंसर बराबर आता है या नहीं, वेरीफाई करते हैं। तो 1 में 0 ऐड करूंगा तो 1, 2 + 3 हो गया 5, 2 - 3 -1, 2 + 0 2 और ये A के बराबर ही होना चाहिए, 1 5 1 5 -1 2 -1 2 हैंस वेरीफाइड। ठीक है जी, इसी के साथ एक क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, खासकर जीके बोर्ड वाले बच्चे इसको अच्छे से कर लेना और सीबीएसई वाले वो भी कर लेंगे। वीडियो अगर आप देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।